यूएई जो कि दुनिया का 16 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है और जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 94.4 लैक्स और इस देश की टोटल जीडीपी है 504 बिलियन डॉलर्स। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यूएई की टोटल जीडीपी में 30% हाथ इंडियंस का है तो क्या आप मानोगे? अब यूएई के अंडर 7 स्टेट्स आते हैं जहां दुबई और अबू धाबी जैसे स्टेट भी इसमें शामिल हैं और यूएई की टोटल 94 लाख पॉपुलेशन में से 30 लाख पॉपुलेशन इंडियंस की है। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यूएई में इंडियंस इतना ज़्यादा क्यों बसते जा रहे हैं। उससे भी बड़ा एक क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन मिलियनियर्स इंडिया मतलब अपना ही देश छोड़कर क्यों जाते जा रहे हैं और ज़्यादातर मिलियनियर्स यूएई और सिंगापुर जैसे देश में ही जाके क्यों बसते जा रहे हैं। अब लास्ट ईयर 2023 में एक रिपोर्ट के हिसाब से टोटल 5100 इंडियन मिलियनियर्स देश छोड़कर गए थे और इस साल 2024 में ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस साल 4300 मिलियनियर्स देश छोड़कर जा सकते हैं। अब इतने ज़्यादा मिलियनियर आखिर इंडिया को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न है कि इंडियन मिलियनियर्स देश छोड़कर जा रहे हैं और सिंगापुर और यूएई जैसे कंट्रीज़ में क्यों बसते जा रहे हैं? अब आज की हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इंडिया में जो बड़े बिजनेसमैन हैं और जो मिलियनियर लोग हैं वो इंडिया देश में क्यों नहीं रहना चाहते हैं और वो अपने ही देश इंडिया को छोड़कर क्यों जा रहे हैं और हम और आप जैसे आम आदमी ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। अब आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें आपको इन सब क्वेश्चंस के पीछे का आंसर जानने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से सब चीज पता चल सके। हे एवरीवन, इंडिया में लास्ट ईयर 2023 में 5100 मिलियनियर इंडिया को छोड़कर चले गए थे और एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि इस साल भी 4300 मिलियनियर इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। वन ऑफ द मेन रीज़न है इंडिया में रेगुलर अनसर्टेनिटी, जहाँ पे पिछले कुछ सालों में हमें ये देखने मिल रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा चुकी है, जहाँ पे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा कमा रहे हैं, ट्रेडर्स जो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उन सभी चीज़ों में भी गवर्नमेंट रेगुलर टैक्स उससे चार्ज कर रही है। अब जहाँ क्रिप्टो में भी 30% चार्ज लिया जा रहा है, जहाँ पे ट्रेडिंग ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी 30% गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, डेरिवेटिव्स में हो गया, बैटिंग एप्स में हो गया, क्रिप्टो में हो गया, हर तरफ गवर्नमेंट टैक्सेस को इतना बढ़ा चुकी है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इस रीजंस की वजह से यहाँ से जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो कोई क्रिप्टो का एक्सपर्ट है जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, जिसको अच्छे से क्रिप्टो करेंसीज की नॉलेज हो। अब वो पर्सन अगर अपना प्रॉफिट कमा रहा है और उसमें से अगर उसको 30% गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है तो ये उसके लिए एक लॉस ही कहलाएगा। और वहीं पे एक और कंट्री है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट्स में वो उससे 0 टैक्स चार्ज कर रही है। मतलब अगर वो क्रिप्टो के एक्सपर्ट ने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया तो इंडिया में अगर वो रहेगा तो एक का उसको 30,000 रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसी जगह अगर वो दूसरी कंट्री में रहेगा तो उसको 0 टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे में जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, वो इंडिया छोड़कर दूसरी कंट्रीज ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब जैसे कि यूएई में अगर आप क्रिप्टो से प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसकी सरकार को आपसे कोई मतलब नहीं है। मतलब जितना प्रॉफिट रहेगा उसमें से पूरा पैसा आपका ही होने वाला है। अब अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो ऐसी कई कंट्री हैं जहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम टैक्सेस लगते हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स ना के बराबर है, जहाँ पे इनकम टैक्स ज़ीरो है, ज़ीरो लिटरली, जहाँ पे इनकम टैक्स ज़ीरो है। तो अगर कोई भी पैसे वाला आदमी ऐसा रहेगा तो वो दूसरी ही देश जाना प्रेफर करेगा क्योंकि उसको वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है और अगर देना भी पड़ रहा है तो बहुत कम अमाउंट में देना पड़ रहा है। अब ऐसे तो कई ज़्यादा कंट्रीज़ है जिसकी हम आगे भी इस वीडियो में बात भी करने वाले हैं। इसके बाद रेगुलर अनसर्टेनिटी में आता हमारा नोटबंदी। अब गवर्नमेंट ने अचानक एक ही रात में नोट बंद कर दिया जिसकी वजह से आम आदमी को परेशान हुई। जो एसएमईज बिजनेस थे, जो छोटे बिजनेस थे, जो छोटे स्तर पे बिजनेस चल रहे थे, कई करोड़ों ऐसे बिजनेस बंद हो गए नोटबंदी की वजह से। इसके अलावा जो आम आदमी था उसी को सब चीज़ों से परेशानी हुई। अब ये सब चीज़ ओवरऑल जो देश करता है, मतलब जो गवर्नमेंट करती है, ये सब चीज़ों का बहुत भारी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से कतराते हैं या फिर जो मिलियनियर्स लोग रहेंगे उनको ये सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है।
इसके अलावा जो मेन मोटिव था, जो नोटबंदी का मेन मोटिव था कि मोदी जी ने इसलिए नोटबंदी की थी कि देश से वो काला धन कम कर सके, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। नोटबंदी के बाद जो 2000 रुपये आए उसकी वजह से और ज़्यादा देश में काला धन बढ़ता चला गया। और तो और एक और रेगुलर अनसर्टेनिटी में जीएसटी आ जाता। अब गवर्नमेंट ने अचानक जीएसटी लागू कर दी, जहाँ पे उनको गुड्स एंड सर्विस टैक्स हर जगह, हर किसी चीज़ में, हर किसी प्रोडक्ट में देना पड़ रहा था। जहाँ अगर वो 10 चीज़ ले रहे हैं तो 10 में से 8 चीज़ों में उनको जीएसटी देना पड़ रहा था। और ये जीएसटी भी अचानक इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। इसी वजह से ये रेगुलर अनसर्टेनिटी की वजह से कई ज़्यादा मिलीनियर्स को काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, और यही सब चीज़ों की वजह से वो दूसरी कंट्रीज ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडिया के मुकाबले। इसके अलावा जो रीज़न है वो है इंडियन एनवायरनमेंट, मतलब इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ। जहां अगर हम चार्ट में देखें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया का रैंक 70वें नंबर में है। 84 में से 70th पोजीशन में अभी इंडिया चल रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। वहीं अगर इन्वायरमेंटल इसका परफॉर्मेंस देखें, मतलब इंडिया का इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस क्या है, तो इंडेक्स में इंडिया का रैंक 180 है आउट ऑफ 180, मतलब सबसे लास्ट। वहीं अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखें तो इंडिया का रैंक अभी 107वें नंबर में चल रहा है आउट ऑफ 121। करप्शन में देखें तो इंडिया अभी 85th नंबर पे चल रहा है। और भी जो कुछ है आप चार्ट में क्लियरली देख सकते हो। अब आप एक बार को खुद सोचो कि आपके पास अगर करोड़ों रुपए होते तो आप खुद इंडिया में रुकते या फिर नहीं। इसलिए आज के टाइम में जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए है वो ये डिसीजंस ले रहे हैं कि वो इंडिया में ना रहे, इसीलिए वो इंडिया को छोड़कर दूसरे देश को प्रेफर कर रहे हैं। अब इसके अलावा एक और मेन रीज़न है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अब इंडिया में जो बड़े लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, या फिर जो भी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, अब इन सभी लोगों के बच्चे बाहर ही एजुकेशन कर रहे हैं। जो लोग खुद एजुकेशन सिस्टम में हैं वो खुद ही अपने बच्चों को इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ा रहे हैं। अब दूसरी कंट्रीज़ में मिलियनियर्स को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, एक बेटर इन्वायरमेंट मिलता है, एक अच्छी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम दिखता है, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, इसीलिए इंडियन मिलियनियर्स इंडिया से बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट भी तो आम आदमी से टैक्स लेती है, तो गवर्नमेंट अपनी अच्छी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दे रही है। अब इंडिया के टैक्स सिस्टम के बारे में ऑलरेडी मैंने एक लास्ट वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप अगर इंडिया के टैक्स सिस्टम के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डिटेल में जान सकते हो कि इंडिया में टैक्स सिस्टम क्या चल रहा है। अब टैक्स सिस्टम का एक बेसिक्स जान लो आप, मतलब कि बेसिक ये टैक्स कैसे वर्क करता है। अब मान लो एक बिजनेसमैन है जिसको कॉर्पोरेट टैक्स देना। अब कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट 30% चार्ज करती है। वहीं एक और चीज़ के नाम पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो है सरचार्ज। अब गवर्नमेंट सरचार्ज 12% ले रही है, मतलब इन टोटल 42% सिर्फ गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अब एक साल में उस बिजनेसमैन ने 1 करोड़ रुपए कमाया और उस 1 करोड़ रुपए में से 42% यानी कि 42 लाख रुपीस वो गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन 42 लाख से बदले वो गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करेगा आप बताओ। एक बेटर लाइफस्टाइल, एक अच्छी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, यही सब वो एक्सपेक्ट करेगा अगर वो 42 लाख रुपीस टैक्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अब गवर्नमेंट आम आदमी से टैक्स क्यों लेती है? ताकि वो टैक्स के पैसों को अच्छी तरीके से यूज कर पाए और देश को आगे बढ़ा पाए। लेकिन जिस आदमी ने, जिस बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट को साल में 42 लाख रुपीस एज अ टैक्स दिया है, अब उसके लिए अगर गवर्नमेंट कुछ भी ना करे, ना गवर्नमेंट फैसिलिटीज अच्छी दो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे, तो ऐसे में वो बिजनेसमैन क्या करेगा। अब आज के टाइम में जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, एजुकेशन से गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट बसेस है, ट्रेन है, मतलब ओवरऑल जितनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है, आप खुद बताओ कि आप सच में वो सब फैसिलिटीज़ का यूज़ करना चाहते हो। आप जल्दी से ये चीज़ कमेंट्स में बताओ। मतलब अभी के टाइम में गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की हालत इतनी बुरी है कि अगर आप खुद बीमार होगे तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की नहीं सोचोगे, या फिर आप अपने बच्चे को एजुकेशन दोगे तो आप गवर्नमेंट स्कूल में डालने की नहीं सोचोगे, क्योंकि वहाँ की आज हालत ही ऐसी है कि कोई भी टैक्स पेयर टैक्स देने के बाद भी ये सब फैसिलिटीज़ का यूज़ नहीं करना चाहता।
अब जो आदमी साल में 42 लाख रुपीस टैक्स दे रहा है और उसको अगर कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है और वही दूसरी कंट्री में अगर उसको कम टैक्स देने पे उससे ज़्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो ऐसे में वो कौन सी कंट्री में रहना पसंद करेगा। और जो इंडिया में टैक्स पेयर्स हैं उनका अभी के टाइम में यही हाल है, क्योंकि गवर्नमेंट इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स के नाम पे उनसे टैक्सेस ले तो रही है, लेकिन बदले में उनको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दे रही है। उसके अलावा भी जो बचे हुए पैसे जो बिजनेसमैन के पास हैं, जो उसने अपने प्रॉफिट में से टैक्स देने के बाद बचाया, उन पैसों से भी गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी वसूल रही है। मतलब गवर्नमेंट हर तरीके से टैक्स ले ज़रूर रही है, लेकिन उसके बदले में कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रही जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स को फ़ायदा हो। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो मिलियनियर्स हैं, अब उनके पास तो अच्छा खासा पैसा है, तो इसीलिए वो इस देश को छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ में बसते जा रहे हैं। अब मेरा ही एक फ्रेंड है जो कि अभी स्विट्ज़रलैंड में रह रहा है। अब वहाँ वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, लेकिन बदले में गवर्नमेंट उसको बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। जैसे गवर्नमेंट वहाँ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, रीजनेबल हेल्थ केयर है, वहाँ पे 97.6% एम्प्लॉयमेंट रेट है और कम करेक्शन है, कम टैक्सेस लेते हैं, इसलिए लोग खुशी से वहाँ टैक्स दे भी रहे हैं और रह भी रहे हैं। अब इंडिया के अलावा ऐसी और भी अदर कंट्रीज़ है जहाँ पे इंडिया से कई ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट वहाँ की ले रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की पॉपुलेशन अच्छे खुशी से गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए तैयार है। जैसे कि बेल्जियम में वहाँ की गवर्नमेंट उनसे 79.5% टैक्स ले रही है। जापान में 55% टैक्स रेट है। डेनमार्क में 57.11%। अब यहाँ सभी जगह इंडिया से ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं, लेकिन वहाँ की सिटीजन्स खुशी खुशी वो टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट सिटीजन्स को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, आपका चेकअप फ्री है, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है आपका हेल्थ केयर पूरी तरीके से फ्री है। वहाँ पे लाइफस्टाइल एक अच्छी प्रोवाइड कर रही है, एक अच्छा एनवायरनमेंट गवर्नमेंट बना के दे रही है। इसी वजह से जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो खुशी खुशी टैक्स दे रहे हैं, जो कि वहाँ पे इंडिया से कई ज़्यादा टैक्स लग रहा है, उसके बाद भी वहाँ पे सिटीजन्स अच्छी खुशी से अपना टैक्स भर रहे हैं। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके लिए लाइफ टाइम फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उन्हीं टैक्स के पैसों से जो उनके माँ बाप ने टैक्स में भरा हुआ है। अब अगर इंडिया में भी एक अच्छी गवर्नमेंट फैसिलिटीज इंडिया गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे भी लोग खुशी खुशी टैक्स देंगे। अब यहाँ तक तो हो गई टैक्स की बात, लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी नोटिस करने वाली बात यह है कि ज़्यादातर मिलियनियर्स सिंगापुर और दुबई यानी कि यूएई जैसी कंट्रीज में ही क्यों जाना पसंद कर रहे हैं। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से साल 2013 से साल 2024 तक इंडियन मिलियनियर्स 85% से बढ़े हैं यूएई में। अब अगर हम सिर्फ यूएई की बात करें तो यहाँ पर 0 इनकम टैक्स लगता है, जहाँ पे गवर्नमेंट इनकम टैक्स पे 0% चार्ज करती है। साथ ही साथ यहाँ कॉरपोरेट टैक्स भी बहुत ज़्यादा कम है। यूएई एंटरप्रेन्योर के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाकर रखी है, जहां यूएई और सिंगापुर दोनों ही देशों में टैक्सेस बहुत कम है। और इन सब कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन भी इस तरीके से बनाए गए हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर मिलियनियर्स खुद ब खुद अट्रैक्ट होते चले आए। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हेल्थ केयर, एजुकेशन बहुत सस्ते में है, बहुत कम टैक्सेस है। इसी वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना है, और यही सब रीजंस की वजह से ज़्यादातर इंडियन मिलियनियर्स ये सब कंट्रीज़ में जाके रहते जा रहे हैं। इसके अलावा ये सब कंट्रीज़ में गोल्डन वीज़ा पाना बहुत ज़्यादा इजी है। अब एक रिपोर्ट के हिसाब से आपको अगर यूएई में 10 साल का गोल्डन वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ वहाँ की रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना होगा। आपको वहाँ की रियल इस्टेट में सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन AED इन्वेस्ट करना होगा। अब पहले रूल्स के हिसाब से ये अमाउंट 5 मिलियन AED था, लेकिन इसके बाद इसको चेंज करके सिर्फ 2 मिलियन AED कर दिया गया है। अब एक अगर मिलियनियर है तो उसके लिए ये अमाउंट बहुत ही कम है, इसीलिए वो ये अमाउंट इन्वेस्ट करके आसानी से वहाँ का गोल्डन वीज़ा पाल सकता है। अब जो पैसे वाले इंडियंस हैं, जो पैसे वाले हैं, जो मिलियनियर्स हैं, उनके लिए तो अच्छा ऑप्शन है कि भाई उनके पास पैसे, वो ईजिली इंडिया को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में रह सकते हैं। लेकिन हम और आप जैसे आम आदमी ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? मतलब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस चीज़ का जो टैक्सेस प्रॉब्लम्स है, जो रेगुलर अनसर्टेनिटी है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है ताकि हम और आप जैसे आम आदमी भी इंडिया में सर्वाइव कर पाए? देखो, अब अगर मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से माना जाए तो अगर गवर्नमेंट में कोई टैक्स पेयर है जो टैक्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको अगर वो लीगली अच्छी तरीके से टैक्स दे रहा है तो उसको एक टैक्स कार्ड प्रोवाइड करना चाहिए।
मतलब जिन लोगों ने अपना टैक्स अच्छे से भरा है उन लोगों को एक टैक्स कार्ड मिलना चाहिए और वो टैक्स कार्ड का यूज़ करके वो अच्छी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। अब इससे होगा ये कि जो टैक्स पेयर है उनके लिए गवर्नमेंट अगर अलग से कुछ इनिशिएटिव उठाएगी, अलग से कुछ मेहनत करेगी, तो इंसान अपना टैक्स अच्छे से भरेगा। और अगर वो टैक्स कार्ड की वजह से उसको 2-4 जगह फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाएगी तो इंडियन पर्सन जो अच्छे से टैक्स भर रहा है वो और अच्छे से अपना टैक्स भरता चला जाएगा। और ये सब देखकर जो दूसरे लोग हैं जो अभी के टाइम में अच्छे से टैक्स नहीं भर रहे हैं, हो सकता है कि वो लोग भी अपने टैक्सेस को टाइम पर भरना स्टार्ट कर दें। अब इससे गवर्नमेंट का तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ जो टैक्स पेयर है उसको भी थोड़ी इज्जत मिल जाएगी। अगर वो टैक्स कार्ड यूज़ करता है तो उसको कई ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दो गवर्नमेंट की तरफ से कि वो सिर्फ टैक्स पेयर को, तो ऐसे में जो टैक्स पेयर है उनके लिए अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया गया तो वो लोग अपना टैक्स अच्छे से भरते जाएंगे। इसके अलावा मेरी तरफ से एक और सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट को अभी के टाइम में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट पैसा कमाती है, जो पैसे कमाने का तरीका है, जो टैक्सेस से गवर्नमेंट लोगों से पैसा ले रही है और जो टैक्स के बल पे, जो टैक्स के दम पे जो देश चला रही है, तो इसको कट ऑफ करके गवर्नमेंट को अपने खुद के बिजनेस भी जनरेट करना चाहिए। मतलब अगर वो टैक्स को कम कर देगी तो आम आदमी को इससे थोड़ी सी सांस मिलेगी। मतलब इस ट्रैप से निकलने का, मिडिल क्लास आदमी इस ट्रैप से निकलने का मौका मिल सकता है अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करती है तो। और उसी जगह अगर उसको और पैसे जनरेट करना है तो वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं या फिर सप्लायर बन सकते हैं। मतलब इंडिया में गवर्नमेंट को बिज़नेस करना बहुत ईजी होगा, गवर्नमेंट से ही लोग खरीदेंगे बेचेंगे। तो ऐसे में जो पैसों की कमी जो टैक्स कट ऑफ करके होने वाली है वो गवर्नमेंट बिजनेस से कवर कर सकती है। इसके अलावा टैक्स पेयर को गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट करा दे। मतलब जो हालत अभी है गवर्नमेंट स्कूल्स की, एजुकेशंस की, उसमें गवर्नमेंट इतना चेंज कर दे कि जो टैक्स पेयर है वो खुशी से अपना टैक्स दे सके। लेकिन जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है उसको करने में हो सकता बहुत ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि ऐसे ही पूरा सिस्टम इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। लेकिन जो चीज़ जो अगर टैक्स कार्ड प्रोवाइड करवा दी या फिर गवर्नमेंट खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दो तो ऐसे में गवर्नमेंट को अच्छे खासा रिस्पांस मिलेगा टैक्स पेयर्स की तरफ से। गवर्नमेंट अगर टैक्स कट ऑफ करके बिजनेस स्टार्ट करती तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स को एक टैक्स कार्ड दे दे जिसका वो यूज़ अलग अलग जगह कर सकते हैं और उसका बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अब इस वीडियो का कंक्लूजन मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, इस वीडियो का कंक्लूजन आप मेरे को खुद कमेंट्स में बताओ कि क्या हो सकता है और आपका इन सब चीज़ों को लेकर क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो टैक्स सिस्टम को लेके, इंडियन मिलियनियर्स के बारे में आपके क्या ओपिनियन है, ये आप कमेंट्स में शेयर कर सको। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.